बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये एचेवेरिया की वैराइटीज़ हैं। ये गोस्ट प्लांट हैं और ये सीडम की क्रॉसिंग से होते हैं और ये थोड़े से गर्मी को बर्दाश्त कर लेते हैं, जो सीडम वैराइटीज़ होती हैं। एचेवेरिया गोस्ट प्लांट हैं और इनमें 2-3 वैराइटीज़ हैं। कुछ के कलर पर्पलिश है, कुछ के ग्रीन कलर हैं, पैरेट ग्रीन कलर्स हैं। तो थोड़ा-थोड़ा इनका फ़र्क होता है। कोई गोस्टी होते हैं, कुछ एचेवेरिया गोस्ट होते हैं। तो अभी तो फिर बहरहाल इनके बेबीज़ मेरे पास बचे हैं। जो मदर प्लांट्स थे वो नहीं बचे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी में या बरसात के सीज़न में आपके पास नहीं बचते हैं, तो फिर हम इनकी प्रोपगेशन या तो इनके लीफ से करते हैं या इनकी हेड चॉपिंग से करते हैं। तो ये जो मदर प्लांट है इसका ये लीफ इसका मदर प्लांट होता है जिससे बेबीज़ बनते हैं। तो वो ड्राई हो चुका है, तो इसको हम कट कर देंगे। तो इसको खींचातानी बिल्कुल नहीं करेंगे कि हमारे जो प्लांट्स हैं, बेबी प्लांट्स हैं, वो ख़राब हों, इसलिए हम इसको ऐसे ही नॉर्मली इसको कट कर देंगे जो ड्राई हो चुका होता है। और तब तक इनकी रूट्स भी बन चुकी होती हैं। जो एचेवेरियाज़ होते हैं, जब हम इनकी लीफ से प्रोपगेशन करते हैं तो तब इनकी रूट्स नहीं होती। अब इसको मैंने डिवाइड किया है, हाफ हाफ किया, तो एक के साथ तमाम रूट्स हैं और एक बगैर रूट के हैं। तो अगर बहुत छोटे से प्लांट हैं तो फिर हम इनको थोड़ा सा बड़ा होने देंगे। जो हम लीफ से प्रोपगेशन करते हैं उसमें 2-3 हेड्स होते हैं, 4-4 हेड्स होते हैं और से बहुत ज़्यादा हमें बेबीज़ मिल जाते हैं जो कि हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो जब तक इनकी रूट्स नहीं बनती हैं, जो लीफ होता है इनका मदर प्लांट होता है और उसी से ये खुराक हासिल करते हैं। तो हमें इनको एक्स्ट्रा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती और ये हम शेडी एरिया में इसकी प्रोपगेशन करते हैं, लीफ प्रोपगेशन। और जो कटिंग से करते हैं वो भी हम शेडी एरिया में ही करते हैं। इनको हम डायरेक्ट धूप में तब तक नहीं लेके आते जब तक कि इनकी रूट्स ना बन जाएं। तो इनकी प्रोपगेशन फरवरी के मंथ में करनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये बड़े हो चुके हैं, बिग हो चुके हैं, तो फिर हम इनको डिवाइड करके इनको सेपरेट करके लगा सकते हैं। ये इसके 4 हेड्स हैं और ये क्रेस्ट बन चुका है। क्रेस्ट की पहचान ये होती है कि इनकी नीचे से ब्रांच जो होती हैं जुड़ी हुई होती हैं, वो सेपरेट नहीं हो सकती। और ये कभी-कभी मौसम की तब्दीली की वजह से या वैसे ही ये कुदरत का एक निज़ाम है कि कोई बिगड़ी हुई शक्ल को हम क्रेस्ट कह सकते हैं और ये हमारी रेयर वैरायटी बन जाती है। ये रेयर वैरायटी थोड़ी कॉस्टली भी मिलती है और कभी-कभी हमारे अपने गार्डन में ये रेयर वैरायटी बन जाती है, जो कि एक ब्रांच के ऊपर 3 हेड्स हैं। इनको हम सेपरेट नहीं करेंगे, क्रेस्ट के तौर पे ही इनको भरने देंगे। तो इनकी जो क्रेस्ट जो होते हैं वो बाज़-औक़ात शेड एरिया में रखने से भी क्रेस्ट बन जाते हैं और इनकी एक ब्रांच के ऊपर ही तमाम हेड्स बन जाते हैं। अब ये भी 3-3, 4-4 हेड्स बन चुके हैं, तो हम इनको सेपरेट नहीं करेंगे। ये जो है बिग एक प्लांट है। अगर रोज़ेट बहुत अच्छा सा बना हुआ है, नीचे एक्स्ट्रा लीव्स है, तो हम इनको निकाल लेंगे क्योंकि इन लीव्स से जो प्रोपगेशन होगी वो काफ़ी ज़्यादा हमें इनसे बेबी प्लांट्स मिलने वाले हैं। और फरवरी के मंथ में ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में अगर इनके मदर प्लांट्स ख़राब भी हो जाते हैं किसी वजह से, या बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, या बहुत ज़्यादा वाटरिंग की वजह से, तो फिर इनके जो डिवाइड हम करते हैं, इनकी प्रोपगेशन करते हैं, इनकी रूट से भी हम इनको डिवाइड कर सकते हैं और हम इनको इनकी कटिंग्स भी लगा सकते हैं, इनकी लीफ से भी प्रोपगेशन कर सकते हैं। लीफ के ऊपर जो कटा हुआ लीफ नहीं होना चाहिए, ये अच्छा सा लीफ होना चाहिए। और अगर ये कट जाता है तो फिर इससे प्रोपगेशन हम नहीं कर सकते। तो इनको ट्विस्ट करते हुए हम उतार लेंगे। तो हम ये भी देखेंगे कि हमारा रोज़ेट ख़राब ना हो, कि इसकी रोज़ेट की शक्ल भी बरकरार रहे, कि सिर्फ़ ऊपर 3 लीव्स रह जाए और नीचे से हम सारा इसको ख़राब कर दें। इसके रोज़ेट को भी हम
बाकी रखेंगे और जो एक्स्ट्रा लीव्स होंगे वो हम निकाल कर उनसे प्रोपगेशन करेंगे। ये जितने भी प्लांट हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा लैकी हो जाते हैं या इनके नीचे लीव्स जो ड्राई हो जाते हैं, उनको भी हम निकाल सकते हैं। और इनकी ब्रांच पे भी बाज़ औक़ात जो लॉन्ग सी ब्रांच होती है उस पे काफ़ी ज़्यादा बेबीज़ बन जाते हैं। तो जो लीव्स ड्राई हो चुके होते हैं उनको निकालना भी ज़रूरी होता है, वरना उन पे पेस्ट भी लग सकते हैं, उन पे बग्स वगैरह लग सकते हैं और हमारे प्लांट को वो ख़राब भी कर सकते हैं। तो जो एक्स्ट्रा लीव्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि बड़ा लीव्स होना ही बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात बड़े लीव्स भी प्रोपगेट नहीं होते हैं, उनके बेबीज़ नहीं बनते और बाज़ औक़ात छोटे से छोटे लीव्स भी प्रोपगेट हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि उनकी अपनी मर्ज़ी होती है कि कुछ बड़े लीव्स प्रोपगेट हो जाते हैं, कुछ छोटे भी हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात कुछ बड़े लीफ के बेबीज़ नहीं बनते हैं, तो हमें सभी हमने निकालने हैं, छोटे और चाहे बड़े हों लीफ, चाहे छोटे हों। तो अगर हम इनको सिर्फ़ सॉइल के ऊपर हम रखेंगे, तो सॉइल के ऊपर रखने के बाद हम इनको मिस्टिंग नहीं करेंगे क्योंकि अभी इनके ऊपर कैलस नहीं आया, ये फ्रेश लीव्स हैं। बाज़ औक़ात बहुत से लोग होते हैं जो फ़ौरन उनको मिस्टिंग करना शुरू कर देते हैं, इनको फ़ौरन मिस्टिंग नहीं करनी है और इनको शेडी एरिया में रखना है। अगर इनके मदर प्लांट को हमने शेडी एरिया में रखा हुआ है तो फिर हम इसके साथ ही लीव्स भी रख देंगे, वरना इनको अलग से किसी पॉट में रख देंगे। ये तमाम प्लांट्स ही मेरे शेडी एरिया में पड़े हुए हैं क्योंकि सर्दियों में टेरेस में इतनी धूप नहीं आती है। जब ज़्यादा धूप आएगी तो फिर हम इनको पार्शियल लाइट में रख देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्श धूप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, चाहे मदर प्लांट हो, रूटेड प्लांट हो, इनको फिर भी बहुत ज़्यादा हार्श धूप पसंद नहीं होती है। तकरीबन 35 और डिग्री 36 हो जाए, 7, 8, 38 तक ये बर्दाश्त कर लेते हैं। 25 से लेके तो 35 तक इनका टेम्परेचर बेस्ट टेम्परेचर होता है, सेल्सियस डिग्री और फ़ारेनहाइट की मैं बात नहीं कर रही। तो इनके जो टेम्परेचर इससे अबव हो जाता है तो फिर हम इनको पार्शियल लाइट में रखते हैं, डायरेक्ट धूप में हम इनको नहीं रखते हैं, क्योंकि ये ठंडे इलाकों के होते हैं और इसकी लॉन्ग ब्रांच है इस प्लांट की और इसके लीव्स भी हम काटेंगे और जो रोजेट बना हुआ होगा उसको रहने देंगे और इसकी हम लॉन्ग ब्रांच को काट भी सकते हैं और इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। तो अगर हम इनको अपने तरीके से बनाना चाहते हैं, अगर लैगी से हो जाते हैं तो इनको काट के हम रीप्लांट भी कर लेते हैं, तो इससे इनकी शक्ल बहुत खूबसूरत सी बन जाती है। इनको रीप्लांटिंग बहुत पसंद होती है, चाहे इनको हम डिवाइड करते रहें उससे लीफ से या इनको हम ब्रांचेस से डिवाइड कर इनको हेड इनकी चॉपिंग से इनको प्रोपगेट करते रहें या फिर इनको वैसे ही लीफ से प्रोपगेट करें, जैसे भी करें इनको बहुत पसंद होता है। और वक्तन फ़वक्तन इनकी हमने जो सॉइल है उसको भी हमने उसकी गोडी भी करनी है। और अगर तो बहुत छोटे बेबीज़ हैं इनको हम अभी सेपरेट नहीं करेंगे, इनको हम ऐसे ही लगा देंगे। तो जब ये थोड़े बड़े होंगे तो फिर हम इनको सेपरेट करेंगे। कोई अच्छा सा मौसम देख के, जैसे फरवरी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी में ये अपनी ग्रोथ रोक देते हैं और बहुत ज़्यादा सर्दी जो माइनस टेम्परेचर होता है उसमें भी ये अपनी ग्रोथ रोक देते हैं। इसके माशाल्लाह 5-6 हेड्स हैं और ये बहुत क्यूट सा, बहुत खूबसूरत सा हमारा प्लांट बन चुका है। और जो लीफ से प्रोपगेशन होती है मुझे बहुत पसंद है, उससे हमें बहुत ज़्यादा बेबीज हासिल हो जाते हैं। तो सॉफ्ट करेंगे इसकी सॉइल को। सॉइल हमने इनको सैंडी सॉइल, भल मिट्टी देनी है। जो लीव्स इनके फेड हो चुके होते हैं, जो मदर प्लांट से लैदा हो चुके होते हैं, जो बेबी से लैदा हो चुके होते हैं, तो इनको हम लैदा करके इनको फेंक देते हैं ताकि वो फंगस क्रिएट ना करें। तो बाकी जो लॉन्ग ब्रांचेस होती हैं उनको भी हम फेंकेंगे नहीं, उनको कट करके इसके भी बेबीज़ इन पे वो निकलते हैं, तो फिर हम इनको फेंकेंगे नहीं क्योंकि ये फ्यूचर में हमें और भी प्लांट दे सकते हैं। सैंडी सॉइल देंगे, भल मिट्टी में लगाएंगे, इनको 15 डेज़ के बाद वाटरिंग करेंगे, 12 डेज़ के बाद, चाहे जितनी भी गर्मी हो हम इनको ओवर वाटरिंग या बार बार पानी नहीं देंगे। ये सकुलेंट प्लांट्स हैं। अगर सर्दियाँ हैं तो 15 डेज़ के बाद वाटरिंग करें, अगर गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हम इसका एरिया चेंज करेंगे, हम इसको ठंडी जगह पे रखेंगे, ना कि इसकी हम पानी बढ़ाना शुरू कर देंगे। फिर भी चले 12 डेज़ के बाद
इसको ड्राई सोन में 12 डेज रखना मस्ट है, फिर इसको वाटरिंग करेंगे। ये नहीं है कि अभी वो गीला है और 12 डेज हो गए और हमने वाटरिंग करनी शुरू कर दी है, ऐसे नहीं करना। इसको हमने ड्राई सोन में तकरीबन 15 डेज सर्दियों में और गर्मियों में 12 डेज हम इसको वाटरिंग नहीं करेंगे। तो अगर बहुत ज़्यादा धूप है तो हम इसको इसकी एरिया चेंज करेंगे, थोड़ा सा पार्शियल लाइट में इसको रख देंगे। तो पानी फिर भी ज़्यादा नहीं करेंगे।